नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रमेश राणा और आप इस समय देख रहे हैं डिजिटल चैनल माइक्रो पावर न्यूज। आज हम बात करेंगे शिक्षा के व्यापारीकरण की। शिक्षा का व्यापार इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है कि अभिभावक प्राइवेट स्कूलों द्वारा दिखाए गए सपनों में इतना उलझ गया है कि वो सही और गलत को समझ ही नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि मानो इनका कोई वारिस ही नहीं है। सरकार चाहे जितने मर्जी दावे ठोक ले, सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर बिना सर पैर के करोड़ों रुपए का खर्चा हर वर्ष दिखाया जाता है। करोड़ों के बजट की बात होती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल संचालकों की माने तो वो साफ कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए का बैंक कर्जा लेकर स्कूल स्थापित किया है। आखिर सरकार की प्राइवेट स्कूलों में किस बात की हिस्सेदारी है? जिन नेताओं को जनता चुनकर सड़क से लेकर और संसद तक पहुंचाती है और कानून बनाने की जिम्मेदारी देती है, वही नेताओं ने या तो अपने स्कूल खोल लिए या फिर अपनी हिस्सेदारी डाल ली। और अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उन्हें इन स्कूलों में या तो अपने बच्चों को नाम मात्र की फीस देकर पढ़ाना है या फिर किसी को ऑबलाइज करना है। आखिर अभिभावक जाए तो जाए कहाँ? किसके सामने अपना दुखड़ा रोए? जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के अभिनेता व कॉमेडियन राजपाल यादव से। राजपाल यादव से जब हमने शिक्षा के व्यापारीकरण के बारे में बात की तो सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। देखिए, मैं सबसे 125 करोड़ लोग हैं जी। मैं चाहता हूं कि किसी के बच्चे के साथ अन्याय ना हो जी। और बच्चे सबके बराबर होते हैं, सब में ब्लड एक जैसा होता है जी। और बच्चों के साथ अन्याय करना मतलब बच्चों के साथ व्यवसायीकरण जोड़ना, शिक्षा प्रणाली में व्यवसायीकरण लाना, ये अपने आप में अपने आप को छोटे करने से अलावा कुछ नहीं होता। हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ जाए, पड़ोसी का बच्चा कम पढ़े, इसमें हमारे बच्चे का नाम नहीं है। हमारे बच्चे के लिए दुख की बात है कि वो पढ़ गया और पड़ोसी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में हर चीज़ में व्यवसायीकरण करो, लेकिन शिक्षा प्रणाली समान करो। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की शिक्षा प्रणाली हो चाहे सरकारी, उनको दोनों को एक साथ मिक्स करो। कि अभी एक बताइए, हमारा एक मित्र कह रहा है कि वो उसको 40 लाख रुपए चाहिए तब उसमें एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल में। एक बोलता है कि वो इतना पैसा डोनेशन लगेगा तो इसमें ये मिल जाएगा। अरे अंग्रेज़ों की नकल करते हो, अंग्रेज़ों से इतना नहीं सीख पाते हम लोग कि दुनिया में सब धंधे चलते हैं, लेकिन शिक्षा में धंधा नहीं, शिक्षा में दिमाग चलता है। और शिक्षा वो प्लेटफॉर्म होती है जिसमें चाहे 1 रुपए का आदमी हो, चाहे 100 करोड़ या 1000 करोड़ का आदमी हो, दिमाग हर बच्चे के बराबर। कौन सा उसमें अब्दुल कलाम बैठा हुआ है, कौन सा साइंटिस्ट बैठा हुआ है, कौन सा उसमें जो है मदन मोहन मालवीय जी बैठा हुआ है, कौन क्या बैठे हुए हैं। उन बच्चों के दिमागों के साथ अगर शिक्षा में व्यवसाय घुसेड़ा जा रहा है और जो शिक्षा प्रणाली में जितनी तरीके की व्यावसायिकता आ रही है, ये एक क्रिमिनल माइंड है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म किया तो आप देखना कि हम 2018 में पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, लेकिन इस छोटे से गांव में हम कितनी बड़ी बड़ी दूरियां बना के बैठे हैं। और इन दूरियों को अगर मिटाना है तो शिक्षा प्रणाली की जितनी दीवारें हैं उनको सबको तोड़ डालो और सबके लिए द्वार खोल डालो। द्वार जब तक नहीं खुले होंगे हर बच्चे के, बताइए कैसा एक रिक्शा वाला बेचारा बच्चे लेके जाता है और वो अपने बच्चे को उन दीवारों में पढ़ाने का सपना नहीं देख सकता। ये कैसी प्रणाली है? घोर निंदा करता हूँ। और अगर जिस दिन इस लायक हो पाया
तो देश के बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होने देना चाहूँगा। और शिक्षा प्रणाली में जो लोग जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनसे चाहे एक दिन लगे चाहे साल भर लगे इस बात की मीटिंग की जाए कि शिक्षा के स्तर को महंगा करना। हम ये नहीं कहते कि किसी को अगर अमेरिका पढ़ाना है अपना बच्चा पढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई अमेरिका पढ़ाने की हैसियत नहीं रखता है तो अमेरिका से कम अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ भी उसके लिए कम तैयार ना हो। फिर चाहे जो जिसकी मर्जी हो जहाँ पढ़ाओ, लेकिन हर बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि अगर वो इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन सके, और उद्योगपति बनना चाहे तो उद्योगपति बन सके। वो जिस भी फील्ड में जाना उसका जो भगवान ने पता नहीं क्या, मुझे अभिनेता पता नहीं था बनूंगा, लेकिन ब्लेसिंग है कि बचपन में ऐसी कुछ हरकतें करता था, वो अभिनय से ओतप्रोत होती थी। तो बच्चे को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा समान, सबकी शिक्षा एक समान, चाहे कोई भी बच्चा हो, लेकिन दीवारें सबके लिए एक समान होनी चाहिए। इसी कड़ी में इसी मुद्दे पर भारतीय अभिनेता, एक्शन कोरियोग्राफर, ग्रैंड मास्टर शिफ्यूजी शौर्य भारद्वाज, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म बागी में एज एन एक्टर का रोल किया था। ग्रैंड मास्टर शौर्य भारद्वाज किसी नाम के मोहताज नहीं है। सुनिए उन्होंने कितने कड़े शब्दों में अपनी बात को इसी प्राइवेट स्कूलों के व्यापारीकरण पर कही है। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य शेयर करें। भारत देश के अंदर जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का व्यवसायीकरण बढ़ गया है और सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, तो आप इसमें क्या संदेश देना चाहते हो कि किस तरह से इस शिक्षा जो है व्यापारीकरण इसका बंद हो जाए और सरकार इस पर कुछ ध्यान दे? एक कानून पास होना चाहिए। सॉल्यूशन पे बात करते हैं, प्रॉब्लम पे सब बात करते हैं। कानून पास होना चाहिए, जितने नेता हैं उनके लौंडों को सरकारी स्कूल में भेजो जी। एक कानून पास करते हैं, whoever is the minister, their kids have to study in government schools। जब तक आप दर्द खुद नहीं झेलते हो ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या है। रही बात प्राइवेटाइजेशन, जो आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है अब बहुत लेट हो चुके हैं सब विरोध करने के लिए। जब ये शुरू हो रहे थे उस समय करते हैं तो बात अलग थी, अब बहुत लेट हो चुके हैं। और गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी गवर्नमेंट मशीनरी एक दिन में आप पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना सकती है। अब वो विल की बात है, इच्छा की बात है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक गरीब लोग आगे नहीं पहुँचेंगे, मतलब जो शिक्षा मंत्री है ना, जब तक वो आदमी पैदल चल के 50 किलोमीटर नहीं पढ़ा होगा ना, क्यों मोतीलाल नेहरू जी, सॉरी, आप जो पुराने लोग हैं, आप एक बात बताइए, उन लोगों को क्यों था? उन लोग क्योंकि वो पैदल जाते थे, नदी पार करके जाते थे, उनको शिक्षा की कीमत थी। मैं खुद पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल से। आज ऊपर वाले के सरकारी स्कूल वाला आदमी ना बड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो 8वीं तक तो लड़ना और झगड़ना सीख लेता है, पेट के उसको डर मिट जाता है। उसके बाद वो देसी होता है। आजकल के बच्चों को पत्थर दे दो, उनसे अमरूद नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये सब व्हाट्सएप वाले जनरेशन। व्हाट्सएप से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है समय निर्धारित होना चाहिए। मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट ना हो जाए कि आप अपनी माँ भूल जाओ। हमें अपनी संस्कृति पे, आप एक बात बताइए, यार पूरे में तो सब जगह तो अंग्रेजियत है, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अंग्रेजी सीखना है, लेकिन अपनी माँ की बोली, आप जिस राज्य से आते हैं आपको अपनी माँ की बोली नहीं। एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलेगा? बड़ा सिंपल है, एक लॉ आना चाहिए कि नेताओं के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इनको पेन नहीं होगा, तब तक समझ में नहीं आएगा, और बाकी कुछ नहीं होने वाला। बाकी सब है ही बोल बच्चन बहुत है देश में, वचन बहुत कम लोगों का है। वचन वाले मिल जाएंगे तो देश सुधर जाएगा।